हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5H एस चांद कंपोजिट मैथमेटिक्स की करेंगे। चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और इसके आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से ही स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम पिछले वीडियोस में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 5H का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यूजिंग द आइडेंटिटी फॉर द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर इवेलुएट द फॉलोइंग। कह रहा है आइडेंटिटी का यूज करिए फॉर द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर इवेलुएट द फॉलोइंग। इसको हमें सॉल्व करना है। ए पार्ट क्या है? ए पार्ट है 18 क्रॉस 22। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 18 को हम क्या लिख सकते हैं 20 माइनस 2 और 22 को हम क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 2। राइट, लिख सकते हैं। तो ये हमारा किस फॉर्म में हो गया? कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी? a माइनस बी और a प्लस बी। ये है हमारा a माइनस बी के रूप में और ये है हमारा a प्लस बी के रूप में। और ये आइडेंटिटी होती क्या है हमारी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए यहाँ पर क्या है 20, तो 20 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 20 क्रॉस 20 400 माइनस 2 का स्क्वायर 2 क्रॉस 2 यानी कि 4। तो 400 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 396। तो यही इसके ए पार्ट का आंसर है। 400 माइनस 4 इज इक्वल टू 396। ऐसे ही हम लोग देखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में वो कह रहा है 51 क्रॉस 49। तो 51 को हम क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 1 और 49 को हम क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 1। तो ये किस फॉर्म में है? ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। और ये होती कौन सी आइडेंटिटी है हमारी? a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के रूप में है ये a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पर a क्या है हमारा 50, तो 50 का स्क्वायर और b क्या है यहाँ पर 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर क्या होगा 50 क्रॉस 50 यानी कि 2500 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो 2500 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 9942। क्या आंसर आ जाएगा 2499। तो यही इसके बी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है? सी पार्ट में है 101 क्रॉस 99। तो 101 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 1 और 99 को हम क्या लिखेंगे 100 माइनस 1। तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहां पर a हमारा क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर a हमारा क्या है 100 और b हमारा क्या है 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर 100 क्रॉस 100 और 1 का स्क्वायर 1। तो घटा लेंगे 1 घटाएंगे कितना बचेगा 9999। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या 9999। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है इवेलुएट 298 क्रॉस 298 माइनस 205 क्रॉस 205 अपॉन 93। तो यहाँ पर हम यदि a मान लें 298 और b को हम मान लें 205, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, a क्रॉस a माइनस b क्रॉस b अपॉन 93। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 93, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे और a माइनस बी करेंगे, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो a हमारा क्या है 298 अपॉन 93 है ये, राइट। तो 298 प्लस 205 और 298 माइनस 205, एक बार हम ऐड करेंगे a प्लस बी, a की जगह क्या है 298 और b की जगह क्या है 205, फिर a माइनस बी 298 माइनस 205 अपॉन 93। तो ऐड करेंगे 8 और 5 13, 9 और 1 10, 2 और 2 4 और 1 5, क्रॉस अब घटाएंगे 8 में से 5 गया 3, 93 अपॉन 93। तो 93 से 93 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 503। 8 और 5 13, 9 और 1 10, 2 2 4 1 5, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 503। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट हम लोग देखेंगे। बी पार्ट है, इसमें भी हमें इवेलुएट करना है 19.67 क्रॉस 19.67 माइनस 15.33 क्रॉस 15.33 अपॉन 0.434। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या मानेंगे, a बराबर हम मानेंगे, a बराबर हम लिखेंगे 19.67 और b बराबर हम लिखेंगे 15.33, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 19.67 का होल स्क्वायर माइनस 15.33 का होल स्क्वायर, राइट। जैसे a क्रॉस a क्या होता है a स्क्वायर, जैसे ही हमने a को माना है 19.67, तो 19.67 क्रॉस 19.67 क्या हो गया इसका स्क्वायर माइनस 15.33 का होल स्क्वायर अपॉन 0.434, राइट। अब यहाँ पर आइडेंटिटी हमारी लगेगी क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारी क्या होती है a प्लस बी और a माइनस बी। तो एक बार हम ऐड करेंगे और एक बार सबट्रैक्ट करेंगे। तो 19.67 प्लस 15.33 और 19.67 माइनस 15.33 अपॉन 0.434, राइट। तो एक बार हम ऐड करेंगे तो 7 और 3 10, 6 3 9 और 1 10, 10 और 5 15, 1 और 1 2 और 1 3, 35.00 क्रॉस ये कितना आएगा, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 5 गया 4, राइट, और 1 में से 1 गया 0 अपॉन 0.434। अब पॉइंट हटा के 1 लिखते हैं और जितनी डिजिट है 1 2 डिजिट है तो 2 0, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 1 लिखेंगे, डिजिट कितनी है 1 2 3, तो 3 0 हम ऊपर लगा लेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 434 से 434 कट जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 35 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 350। तो यही हमारे
बी पार्ट का आंसर है 350। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अ पॉलिनोमियल फॉर द टोटल एरिया ऑफ द फिगर। तो हमें ये क्वेश्चन में फिगर दी गई है, इसमें हमें दो स्क्वायर हम देख रहे हैं, दो स्क्वायर दिए हैं क्योंकि इसकी साइड x+4 है और ये भी x+4 है। स्क्वायर में सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, राइट। ये भी हमारा स्क्वायर है, ये साइड y-1 है तो ये भी y-1 होगी, ये y-1 है तो ये भी y-1 होगी, राइट। तो इसको हम मान लेंगे फर्स्ट स्क्वायर और इसको हम मान लेंगे सेकंड स्क्वायर, राइट। तो हम लिखेंगे टोटल एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर 1 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 2, राइट। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड हमारी फर्स्ट की क्या है, x+4 हमें दे रखी है, तो x+4 का होल स्क्वायर, राइट। और प्लस, तो प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर सेकंड, इसमें हमारी साइड क्या है, y-1, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे प्लस y-1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर x² प्लस y² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab 2.x.4 प्लस, अब इसको खोलेंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² यानी कि y² प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2.y.1, तो ये हो जाएगा x² प्लस 16 प्लस 8x प्लस y² प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 2y, राइट। अब हम देखेंगे कि इसको हम और क्या सॉल्व कर सकते हैं, x² प्लस y² प्लस 8x माइनस 2y और 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 17। तो यही हमारा क्या हो गया, टोटल एरिया का हमारा क्या लिख दिया हमने, पॉलिनोमियल, राइट। तो टोटल एरिया हमारा ये आ गया, टोटल एरिया ऑफ फिगर क्या आ गया, x² प्लस y² प्लस 8x माइनस 2y प्लस 17। तो यही क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्विमिंग पूल। तो हमें ये फिगर दी गई है और ये स्विमिंग पूल है और इसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो हम देखेंगे फिगर में हमें क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, स्क्वायर। और कैसे दिख रहा है, क्योंकि इसकी एक साइड क्या है 7 प्लस एक्स और ये क्या है 7 माइनस एक्स, यानी कि साइड्स इसकी अलग अलग हैं, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। और वैसे भी हमें दिखाई दे रहा है कि रेक्टेंगल की शेप में है। यहाँ पर साइड क्या है एक्स और यहाँ पर भी एक्स है, तो ये हमारी फिगर कैसी है, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में साइड कैसी होती है, सेम होती है। तो हमें निकालना है पूरे स्विमिंग पूल का एरिया। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ, राइट। तो क्या हो जाएगा, लेंथ क्या है 7 प्लस एक्स और ब्रेथ क्या है 7 माइनस एक्स, राइट। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी
हमारी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी को ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 49 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, या साइड का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, साइड इसकी क्या है, एक्स है, तो साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्रॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्विमिंग पूल, तो पूरा एरिया बताओ स्विमिंग पूल का, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्विमिंग पूल is equal to area of rectangle plus area of square, राइट। सो स्विमिंग पूल है, उसमें हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है और एक क्या है, स्क्वायर, तो पूरा एरिया निकालने के लिए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर को ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकाल चुके हैं, ये कितना आया है 49 माइनस एक्स स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, ये कितना आया है एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 49 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट इसकी, इसको हम लिख देंगे, राइट। तो यही क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। तो 5H एक्सरसाइज इस तरीके से आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है, और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।